Like and subscribe to Indo-Paki News. कि तमाम तर जो अफगानिस्तान के अंदर एट्रोसिटीज रही हैं या तमाम तर जो मामलात रहे हैं उसके पीछे इंडिया रहा है और ट्रेटर्स इंडिया के ही इस्तेमाल होते रहे हैं। जैद हामिद साहब सीनियर तजियाकार मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जैद साहब। जैद साहब, किस तरह देखते हैं ये तमाम तर मामलात जब से ये अमन मुआहिदा हुआ और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह मामलात ज्यादा बड़े हैं, यानी दोनों तरफों से हमले पहले की निस्बत ज्यादा होने लग गए हैं और अब तालिबान की जानिब से यह कहना कि इंडिया के ट्रेटर्स रहे हैं अफगानिस्तान के हालात को खराब करने में। ये बात जब अमेरिकन का अफगान तालिबान के साथ मुआहिदा हो रहा था और पूरी दुनिया में लोग उसका क्रेडिट लेने के लिए उछल कूद कर रहे थे, तो उसी वक्त मैंने कहा था कि ये मुआहिदा एक दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। सही, क्योंकि अफगानों की तारीख को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे अफगानिस्तान से वाबस्ता हुए 40 बरस हो। अब मेरी सारी जवानी उन मैदान जंगों में गुजरी है, सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर लड़ते हुए, और अफगानों की एक एक रग को हम जानते हैं, इनके मिजाज को जानते हैं, इनकी जो कबायली असबियतें हैं इनके अंदर कौमियतें हैं, जो मजहबी इख्तलाफात हैं, जो ताजिक उज़्बक पश्तूनों का इख्तलाफ है, इन सब चीजों पर अगर आप गहरी नजर रखें, और अल्लाह का फजल है कि हम सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं बल्कि जैसे कहा कि इनके दरमियान हम पिछले 40 बरस से हैं, तो उसी वक्त हमने ये बात कही थी कि अफगान कभी भी अपने मामलात को निगोसिएशन और बातचीत से तय नहीं कर सकते जब तक कि इनके ऊपर एक मजबूत फौजी ताकत ना मौजूद हो। ठीक। अब चूंकि वो ऐसी कोई फौजी ताकत यहां मौजूद नहीं है, लिहाजा अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा अगले 10, 15, 20 साल तक भी, अगर इसी तरह चलता रहा मामला। अच्छा। अफगान तालिबान ने ताकत के जोर पर उस वक्त के अफगान मुजाहिदीन को और काबुल की कम्युनिस्ट हुकूमत को हटाया था तलवार के जोर पे, और यही होता है। आप कई सौ साल पीछे चले जाएं, अफगानिस्तान को जब भी किसी ने मुत्तहिद किया है, चाहे वो अहमद शाह दुर्रानी हो, चाहे शेर शाह सूरी हो, आप उन तमाम लोगों ने तलवार और ताकत के जोर पर, अपनी फौज के जोर पर अफगानों को मुस्तखर करके यूनाइट किया है, मुत्तहिद किया है, एक स्टेट बनाई। ठीक। जब तक कि ये मरकज नहीं होगा, अफगान इस तरह लड़ेंगे। जो सबसे अहम बात जो आपने अभी उठाई कि अफगान तालिबान ने इंडिया को इल्जाम दिया है कि पिछले 40 बरस से इंडिया अफगानिस्तान में फसाद बर्पा कर रहा है। जी। ये जो सानिक का स्टेटमेंट है ना, हमारे यहाँ तो बहुत छोटा सा पार्ट उसका रिलीज हुआ है कि इंडिया कर रहा है, ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है फारसी में। एक खबर चलती रही, इसी के मुताबिक एक खबर चलती रही, हमारे चैनल के ऊपर भी वो खबर चली और उसके बाद इंडियन लॉबिंग की वजह से वो आज फेसबुक ने उस खबर को हटा दिया, और वो ये थी कि तालिबान ने कहा कि ईद के बाद वो इंडिया में घुसेंगे और वहां पर जिहाद करेंगे। ये खबर की सदाकत कितनी है, क्योंकि वो इंटरव्यू का जो हिस्सा वो पूरे का पूरा तो चला नहीं जिस तरह आप भी कह रहे हैं, उसमें ये खबर थी, और अगर ये है तो फिर तो ये गज़वा हिंद की पेशगोई है सर। देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले 40 बरस से मैं अफगानों को, अफगान मुजाहिदीन को और तालिबान को जानता हूं, और इनके दिलों में भारत के खिलाफ शदीद नफरत भरी हुई है। जिस तरह सानिक भाई ने भी जिक्र किया, उसने भी यही कहा कि 40 बरस से भारत हमारे खिलाफ काम कर रहा है, और रिवेंज होती है अफगान जिसे कहते हैं, अफगान का इंतकाम जो है वो दरबुल मिसल। तो ये जो स्टेटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो इंटरव्यू उनका चला, उसके अंदर उन्होंने अब ये साफ साफ कहा कि हमारी दुश्मनी पिछले 40 बरस से इंडिया हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। अच्छा। लेकिन अगर वो इंसान का बच्चा बन जाता है तो हम उससे बात कर लेंगे, लेकिन 40 साल का तजुर्बा ये बता रहा है कि ये हमारा दुश्मन है। और इसके बाद प्राइवेटली उन्होंने कुछ लोगों से बात की। ये बात जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो अलग है, एक प्राइवेट ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट था, जो कि हमेशा से मैं पिछले 20-30 साल से सुनता आया हूं, कोई नई बात नहीं है, कि वो हमसे कहते रहे कि आप हमें रास्ता दें, हम अफगानिस्तान आजाद कराने के बाद कश्मीर आजाद करा लेंगे, हम रास्ता दें, हम इंतकाम लेंगे। आप आज ऐलान करते हैं पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में कि कश्मीर का जहाज शुरू हो रहा है, जैसे 1946, 47, 48 में कायदे आज़म ने किया था। हजारों लाखों की तादाद में हमारे कबायली और अफगान मुजाहिदीन और तालिबान कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे, ये अंडरस्टूड बात, इस पर कोई डिनाइल नहीं है, और इंडिया इसको बड़ा सीरियसली लेता है। इस वक्त भी इंडिया में इस स्टेटमेंट, जो अनऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुआ, जो जिसको कहें लीक हुआ, रिलीज नहीं हुआ, लीक हुआ,
उसके बाद इंडिया में सीरियस पैनिक है इस वक्त, क्योंकि इंडिया किसी सूरत में अफगान तालिबान को भड़काना नहीं चाहता। इंडिया का प्लान है आजाद कश्मीर पे हमला करने का, उसका प्लान है गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा करने का। इंडिया ये नहीं चाहता कि इस जंग में अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, सिंपल। ठीक। और इसीलिए वो चाहता है कि अमेरिकन अफगानिस्तान में रहें ताकि उनकी तालिबान से जंग होती रहे, तालिबान वहां मसरूफ रहे। इसलिए वो चाहते हैं इंडियंस कि वो अफगान तालिबान से डायरेक्ट बात करें ताकि वो अफगान तालिबान को रिश्वत, पैसे, असलाह, सप्लाई दे के वहीं रोक के रखें कि आप पाकिस्तान की हिमायत के लिए न चले जाए। लेकिन अगर मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है और इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, तो चाहे सिंध के हुर मुजाहिदीन हो जो पीर पगाड़ा के जो 65-71 में हमारे साथ वहां के डेजर्ट्स में लड़ते रहे आर्मी के साथ, या हमारे कबायली लश्कर हो, या पाकिस्तान के अंदर मुजाहिदीन हो, कश्मीरी हो, या पाकिस्तानी अवाम हो, ये सब पाक फौज के साथ खड़े हों। अफगान मुजाहिदीन और दूसरे मुल्कों की बात करते तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, अजरबैजान हमारे साथ होगा, अरब दुनिया से मुजाहिदीन आ जाएंगे। बात यह है कि लेकिन करना सब कुछ पाकिस्तान को है। अगर अफगान तालिबान कश्मीर भी जाना चाहते हैं या ट्राइबल एरिया का मुजाहिदीन जाना चाहते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। अफगानों की ख्वाहिश है कि मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, किसकी ख्वाहिश नहीं है कि हम कश्मीर जाके इसको आजाद कराएं। अच्छा, अफगान तालिबान के लिए तो ये इज्जत और फख्र की बात होगी कि वो अमेरिका और रूस को शिकस्त देने के बाद भारत के खिलाफ जाए, लेकिन अफगान तालिबान ये काम खुद नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान उनको इजाजत ना दे। अच्छा सर, एक और जो इल्जाम लगता रहा है इसमें कि इंडिया तालिबान के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं यानी KPK, फाटा, यहाँ पर तमाम तरह इंसर्जेंसी इंडिया की मदद से तालिबान के जरिए होती रही है। अब जब तालिबान खुद दूसरी तरफ जाकर बैठ गए हैं, यानी कि वो वहां पर इख्तिदार की सोच रहे हैं मुआहदे के बाद, तो अब ऐसे लग रहा है कि जब उन्हें लगा कि अब इंडिया ने हमें इस्तेमाल कर लिया या हम इस्तेमाल हो चुके हैं, अब मजीद नहीं है, अब तालिबान चूंकि जो इंडिया है चूंकि वो सदर अशरफ गनी के पास चला गया है, इसलिए वो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये जो एक थ्योरी चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है सर साहब? वक़ात ये बात तो पाकिस्तानी मीडिया को समझ लेनी चाहिए। 13 बरस हो गए इस बात को समझाते हुए कि अफगान तालिबान और ग्रुप है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मुल्ला फजलुल्लाह वाला, रकीमुल्लाह महसूद, बैतुल्लाह महसूद वाला, ये और खवारिज का ग्रोह है। ये अलग अलग दो ग्रोह हैं। अभी तक पाकिस्तानी मीडिया इनको इकट्ठा करके एक ग्रोह कैसे बना देता है? हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है हमारे मीडिया का, हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे एनालिस्ट का, वो इतना लो कैसे हो सकता है कि इनको अभी तक TTP और TTA का फर्क ना पता हो? जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करते रहे वो TTP है और ये 100% रॉ की तैयार करता एक दहशतगर्द ग्रोह है। इसका कोई ताल्लुक जिहाद से नहीं है। TTP ने कभी जिंदगी में अमेरिकन के खिलाफ अफगानिस्तान में जिहाद नहीं किया। ये एक दहशतगर्द ग्रोह है PLA की तरह, जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है, जो अफगानिस्तान में बेस था इसलिए कि अफगानिस्तान में काबुल की हुकूमत है और काबुल की हुकूमत और NDS और रॉ और CIA ये सब मिलकर उन इलाकों में पहले TTP बनाते रहे, अब इन्होंने दाइश बनाई, जिसका जिक्र आपने अभी किया कि जिसने मस्जिद पे भी हमला किया, वो एक हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड पे भी किया जी। दाइश उन्होंने बनाई इसलिए थी कि अफगान तालिबान से लड़ने के लिए एक और ग्रोह तैयार किया जाए जो अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ेगा, अफगान तालिबान से लड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन अफगान तालिबान को शिकस्त नहीं दे पा रहे थे। ये एक कॉम्प्लेक्स गंदा खेल है। मल्टीपल इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विसेज एजेंसीज वहां पर मुख्तलिफ एक दूसरे से एलिमेंट को लड़वा रही। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एसेट अफगानिस्तान में वो अफगान तालिबान। जब इंडियन TTP को यूज कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आप ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान को इस्तेमाल करते हुए, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लें। अगर इंडियन TTP को इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम TTA को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते इंडिया के खिलाफ? ठीक, तो इससे तो सर ये जो सिविल वॉर है हमारे दोनों अतराफ वो शुरू हो जाएगी और हम फिर उसकी जद में आ जाएंगे। आफ्टर 9/11 जो हमने भुगता है उसके बाद आप नहीं समझते कि दोबारा से हम भुगतना शुरू कर देंगे? हमारे यार मुझे बताओ, 9/11 के बाद से 9/11 हालात और कितने खराब होंगे? 9/11 के बाद से जो जंग शुरू हुई अफगानिस्तान में वो तो आज तक जारी है और जैसे कहा कि मजीद 20 साल चलेगी इसी तरह। अब तो इंडिया कश्मीर लेने जा रहा है
इंडिया अगर कश्मीर में दाखिल हो गया, हमारे कश्मीर में, वो गिलगित बल्तिस्तान में, सियालकोट पे और लाहौर पे, फिर आप क्या करें? ठीक, बहुत शुक्रिया। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार ज़ैद हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। आगे बढ़ेंगे टॉप स्टोरी 3 की जानिब और बात करेंगे